सोशल मीडिया के नुकसान में एक बड़ा नुकसान जो हमारी आंखों ने देखा है वो है अमानत में खियानत। क्या नुकसान? ये रिकॉर्ड करना और पहुंचाना मेरी बात इंशाअल्लाह। हाफिज साहब कौन? बच्चों को कुरान हिफ्ज कराने वाले उस्ताद। हाफिज साहब एक तरफ बच्चा कुरान सुना रहा है, दूसरी तरफ हाफिज साहब मोबाइल हाथ में लेकर चैटिंग कर रहे हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे तुम? अल्लाह को तुम क्या जवाब दोगे? मेरा तुमसे सवाल है। सिर्फ हाफिज साहब की हद तक नहीं है बात ये, मैंने हाफिज साहब को देखा इसलिए मैंने जिक्र कर दिया है। ये सारे कामों के अंदर है ये अमानत में खियानत। मगर कुरान ये बहुत बड़ी चीज है। कुरान सुनते हुए बच्चा गलत पढ़ रहा है मगर हाफिज साहब मोबाइल में लगे हुए। अल्लाह ताला हमारे हाफिज साहिबों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अब ये हदीस सुन लीजिए, दो बातों के साथ मेरा वक्त हो जाएगा, अपनी बात मैं खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह। हदीस ये है मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज से पहले सोना पसंद नहीं। क्या है हदीस? जरा जोर से बोलो जी। सोना पसंद नहीं, मत सो, मत सो। इशा की नमाज से पहले हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना पसंद नहीं। इशा की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ना ना, हदीस के अल्फाज ऐसा नहीं। जोर से बोलो, बात करना पसंद नहीं। इशा की नमाज के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, हमें कोई भी हदीस मिलती है हम आंखों से लगा लेते हैं और उसे जिंदगी बना लेते हैं। हमें जो भी हदीसें मिली हमने अपना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुजारिश है इसे भी अपना लो। इशा की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करना पसंद नहीं है। अफसोस के साथ जितनी भी बड़ी दावतें हैं पूरी इशा की नमाज के बाद ही। शेख तुम्हें नहीं आए मुझे बोलते हैं, तुम्हें नहीं आए तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म। कब भाई आए दावत? इशा के बाद आ जाओ शेख सीधा। अल्लाह के रसूल इधर कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद बात करना नबी को पसंद नहीं है। आपने इस पूरी मजलिस में सुभान अल्लाह कहा, हम अमल करेंगे, हम अमल करेंगे, इसीलिए बोला मैं कहां से लाकर खड़ा कर दिया इस आदमी को जी। पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। इशा की नमाज के बाद सुभान अल्लाह हमारे नबी का मामूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बात नहीं करते थे। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह, अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह इंसान होने के नाते अगर गलतियां हुई हैं अल्लाह माफ फरमाए। इनकी शादी मदीने में हुई। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह के जो ससुर थे, ससरे बोलते ना हम लोग, ससुर जो थे वो जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में पढ़ाते थे। उनके बारे में तिरमिज़ी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे वो? जामिया तिरमिज़ी ये पढ़ाया करते थे। उनके बारे में आता है मस्जिद नबवी में इशा की नमाज पढ़ते मदीने में। इशा की नमाज के बाद जो सामने जो कपड़ा होता ना उनका, लाल कपड़ा, लाल रुमाल, जिसे अरबी में गुतरा कहते हैं, उस गुतरे को जरा सामने कर लेते, जरा नीचे। उसका माना यह है मैं किसी से नहीं बात करना चाहता, मैं मेरे नबी की हदीस पर अमल करना चाहता हूं, मैंने नमाज इशा पढ़ लिया है, सीधे जाकर वो सो जाते। सुभान अल्लाह। आज सोशल मीडिया का नुकसान यह है हमारे बच्चे सोते कब हैं? माफ कीजिएगा, नौजवानों की आंखें उल्लू से बदतर हैं। किसके? सुभान अल्लाह।